बेटियों की शादी के बाद हर पिता की एक ही दुआ होती है कि उसकी बेटियां हमेशा सुहागन रहें, खुश रहें। और जब भी पिता अपनी बेटियों के ससुराल पहुंचता है तो यही हाल जानता है कि बेटी मेरी खुश है, उसको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आज की एक ऐसी कहानी सुनाने के बाद जिसमें एक हैवान दरिंदा पिता जो अपनी बेटी की ससुराल पहुंचता है, और जब भी वो उसके ससुराल पहुंचता तो उसी की ससुराल में वो अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता। और ये काफ़ी टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन एक रोज़ जब पिता और बेटी दोनों संबंध बना रहे होते हैं तो उसके बीच उसकी बेटी का पति दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। और फिर जो बवाल और जो खूनी खेल होता है उसमें एक की जान जाती है। और पूरी कहानी जानने के बाद यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दुबका इलाके के अमरपाली अस्पताल की है। 27 दिसंबर की सुबह वहीं की झाड़ियों में एक इंसान पेशाब कर रहा था कि उसी बीच उसकी एक नज़र पड़ती है कि सामने ही एक लाश पड़ी हुई है। उसकी चीख निकल जाती है, वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब लाश को देखकर लाश को बाहर निकाला जाता है तो लग रहा था कि जो लाश वहाँ पर पड़ी है वो 8-10 दिन पुरानी है। और उस जो लाश थी वो एक बूढ़े इंसान की थी और गले पर उसके रस्सी के निशान बने हुए थे। देखकर ही लग रहा था कि हत्या गले में फंदा डालकर की गई है और 8-10 दिन पहले लाश को यहाँ फेंका गया है। पुलिस फौरन लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और थाने में ये चेक करने लगती है कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट शायद दर्ज हो, क्योंकि हत्या तो 10 दिन पहले हुई है, लेकिन कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। वहीं 27 तारीख से जब 30 दिसंबर लगता है तो वहीं के दुबका थाने में एक लड़की आती है और वो लड़की रोती हुई आती है और वो पुलिस से बोलती है कि उसके पिता बहुत दिनों से गायब हैं। 18 दिसंबर से उसके पिता गायब हैं और उसको अभी पता चला है, इसलिए वो फ़ौरन रोती हुई यहाँ पर आई है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर जब 18 दिसंबर से तुम्हारे पिता गायब हैं तो तुम अब आकर पुलिस को क्यों बता रही हो, पहले तुम थाने में क्यों नहीं आई? तो बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, अपने पति के साथ रहती हूँ और मेरे जो पिता थे वो अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहते थे। मेरी माँ बूढ़ी हैं, उनके पास कोई फ़ोन नहीं है और मेरे पिता 18 दिसंबर को घर से निकले थे और मेरी माँ को ये लगा था कि शायद वो मेरे घर पर आए होंगे, लेकिन वो मेरे घर पर नहीं आए। और अब जब मेरी माँ ने मुझसे पता किया और उनको ये पता चला क्या मेरे पिता मेरे घर पर नहीं आए हैं तो वो भी परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गई और इसीलिए मैं थाने में आई हूँ। पुलिस जब जिस शख्स की बॉडी मिली थी उसका जब फ़ोटो दिखाती है तो बेटी फ़ौरन पहचान कर लेती है और वहीं पर दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पिता की कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई रंजिश थी? तो बेटी बताती है कि मेरे पिता तो सिर्फ ई-रिक्शा चलाते थे, उनकी उम्र लगभग 54 साल थी, उनका नाम अयास था, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सुनने के बाद पुलिस अयास के शव को फैमिली वालों को सौंप देती है और वो उसके शव को सुपुर्दे खाक कर देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, क्या अयास जो ई-रिक्शा चलाता था वो आखिर वहाँ से निकलने के बाद कहाँ गया था। और इसी चीज़ को जानने के लिए जब पुलिस अयास के फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर लगाती है, उसके फ़ोन को बंद होने से पहले उसकी लास्ट लोकेशन को देखती है तो पुलिस हैरान रह जाती है। वो लोकेशन उसकी बेटी नेहा के ही घर की थी और पुलिस फ़ौरन नेहा के घर पहुंचती है जो अभी मातम बना रही थी और मातम के बीच में से ही 4 जनवरी को उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उससे जब पूछताछ की जाती है कि पिता तुम्हारे घर पर आए थे और तुमने बोला कि तुम्हारे घर पर नहीं आए थे, तो तुमने झूठ क्यों बोला और तुमने अपने पिता के साथ उस दिन क्या किया था? फ़ौरन नेहा टूट जाती है, रोने लगती है और जो वो कहानी बताती है वो सुनने के बाद पुलिस भी चौंक जाती है। वो बताती है कि जब बचपन में ही उसके जो पिता थे उनकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी माँ ने ये दूसरी शादी की थी अयास के साथ, लेकिन उसका सौतेला पिता जो अयास था वो उसके साथ छेड़खानी करता था, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता था। उसको सिर्फ ये इंतज़ार था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने ससुराल चली जाएगी और ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो शादी के बावजूद, शादी होने के बाद उसका पिता उसके ही घर पर आकर उसके साथ, जब उसका घर खाली होता था, उसका पति अपने काम पर गया हुआ होता था, अकेले देखकर वहीं छेड़खानी करता था, उसके साथ संबंध बनाता था। और 1-2 बार जब उसका पिता उसके घर पर आकर रह रहा था तो रात के टाइम छेड़खानी करते टाइम ही उसके पति ने भी दोनों को एक साथ देख लिया था और पति ने उसको बहुत चिल्लाया था, डांटा था। तो उसने ये बोल दिया था अपने पति से कि मेरे पिता
शराब के नशे में थे, इस वजह से उन्होंने ऐसी हरकत कर दी। वो वैसे ऐसा नहीं करते और उसी टाइम मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब अपने पिता की हत्या कर दूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक इस बात को सिर्फ इस वजह से छुपाया था कि जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि बाप बेटी के ऐसे रिश्ते हैं, बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है, तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होती, और बदनामी के डर से मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। वहीं जब 18 दिसंबर को मेरा पिता मेरे घर पर आया था और मेरा पति काम पर गया हुआ था, तो उसी बीच वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, संबंध बनाने लगता है। तो मैं उसको समझाती हूँ, शांत करती हूँ और मैं चाय बना कर लाती हूँ। उसमें मैंने बहुत सारी जो पहले से तैयारी कर रखी थी, वो गोलियाँ थी, वो डाल देती हूँ और पिता मेरा चाय पीने के बाद फ़ौरन वहीं पर सो जाता है। नायलॉन की रस्सी उसके गले में फंसाती हूँ और उसको गले को दबाकर उसकी हत्या कर देती हूँ। शाम के टाइम मेरा पति जब वापस आता है, ये पूरी कहानी मैं उसको बता देती हूँ और मैं अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता की लाश को एक बोरे में रखकर वहीं जो अमरपाली अस्पताल था वहाँ की झाड़ियों में जाकर फेंक आती हूँ। और जब मुझे पता चलता है कि 27 दिसंबर को पुलिस को एक लाश मिली है, तो मैं शांत हो जाती हूँ। और 30 दिसंबर को जब मेरी माँ मुझसे पूछती हैं, तो मैं अनजान बनने का नाटक करती हूँ और थाने में इसलिए आती हूँ कि पुलिस का शक मेरे ऊपर ना जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सर्विलांस और फ़ोन के ज़रिए ये भी पता चल जाता है कि आखिरी बार लोकेशन कहाँ पर थी। इसी वजह से मैं पकड़ी गई। पुलिस पति और पत्नी दोनों को उठाकर जेल भेज देती है। और वहीं जब ये कहानी लोगों को पता चलती है, तो ज़्यादातर लोगों का कहना यही था कि बेटी ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। लेकिन फ़िलहाल में ज़्यादातर घटनाएं जितनी भी आ रही हैं, वो सिर्फ उन लोगों की आ रही हैं कि जिन लोगों से हमें उम्मीद होती है, भरोसा होता है, हमें यकीन होता है कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, ये हमारा ख्याल रखेंगे, वही लोग हैवानियत कर रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, या आप हमें कोई कहानी बताना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।